हाय फ्रेंड्स, फर्स्ट तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू नर्सिंग हब में आप सभी का स्वागत है। आज से दोस्तों हमने साइकेट्रिक के लिए दोस्तों एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है। उस सीरीज का नाम है साइकेट्रिक बूस्टर सीरीज। उसमें दोस्तों हम बेसिक जीरो लेवल से स्टार्ट करके दोस्तों आपको एडवांस लेवल तक का जो साइकोलॉजी का और साइकेट्रिक दोनों का जो कंटेंट है वो यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, आज की जो हमारी जो पहली क्लास है वो इंट्रोडक्शन पर है। ठीक है, एक दोस्तों एक साइकेट्रिक बूस्टर सीरीज आप चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे एम्स नॉटसेट हो, ठीक है, CHO की हो, या दोस्तों ये अभी KG-MU का एग्ज़ाम है, या किसी भी स्टेट के लिए स्टाफ नर्स हो, मान लो गुजरात में IKDRC का एग्ज़ाम होने वाला है, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें दोस्तों आपको ये सीरीज है वो काफ़ी हेल्पफुल होगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इस सीरीज में हम क्या क्या दोस्तों पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों आज की जो हमारी जो क्लास है वो इंट्रोडक्शन पर होगी। ठीक है, क्या इंट्रोडक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट MCQ हुए ये आज के हमारे जो वीडियो है उसमें हम कवर करेंगे। यहाँ पर हम दोस्तों लर्निंग पढ़ेंगे, मोटिवेशन पढ़ेंगे, पर्सनालिटी पढ़ेंगे, IQ होता है उसको डिटेल से पढ़ेंगे। जो आपका जो डिफेंस मैकेनिज्म है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक इसे बोल सकते हो, कोई भी एग्जाम हो उसमें 1 या 2 क्वेश्चन तो इस टॉपिक में से आते ही आते हैं। इसके बाद जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, मान लो सिजोफ्रेनिया हो गया, मेनिया हो गया, ठीक है, बायोपोलर डिसऑर्डर हो गया, वो सभी डिसऑर्डर को यहाँ पर हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपकी जो साइकेट्रिक की जो ड्रग है, ठीक है, एंटी साइकोट्रिक ड्रग है, एंटी डिप्रेशन ड्रग है, वो सारे ड्रग यहाँ पर हम कवर करेंगे। उसके बाद जो आपके सारे एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट MCQ है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन कैसे साइकेट्रिक में बनते हैं, ठीक है, और वन लाइनर MCQ है, वो सारे MCQ यहाँ पर डिस्कस करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, हु इज़ अ फादर ऑफ साइकोलॉजी। यहाँ पर साइकोलॉजी के फादर कौन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी को दोस्तों आता ही होगा, नहीं आता तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ साइकोलॉजी के फादर कौन है। आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन है एरिक एरिक्सन, ऑप्शन बी है सिगमंड फ्रॉइड, ऑप्शन सी है विलियम वुडन और ऑप्शन डी है जीन पिगेट। यहाँ पर साइकोलॉजी के फादर कौन है, साइकोलॉजी के फादर है दोस्तों वो है विलियम वुडन। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, साइकोलॉजी के फादर है वो है विलियम वुडन। इसकी जगह दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है, काफ़ी एग्जाम में वो भी क्वेश्चन आता है कि वो इज़ फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। यहाँ पर जो मॉडर्न साइकोलॉजी है उसके फादर कौन है, तो मॉडर्न साइकोलॉजी के फादर है वो है दोस्तों सिगमंड फ्रॉइड। आपसे ये पूछे कि वो इज़ फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, तो मॉडर्न साइकोलॉजी के फादर कौन है, मॉडर्न साइकोलॉजी के फादर है वो है सिगमंड फ्रॉइड। मॉडर्न पूछे तो सिगमंड फ्रॉइड होगा, और ओनली फादर पूछे यहाँ पर विलियम वुडन होगा। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर आप देख सकते हो कि फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, जो मॉडर्न साइकोलॉजी है उसके फादर कौन है, तो उसके फादर है सिगमंड फ्रॉइड। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप यहाँ पर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, आपको दोस्तों काफ़ी न्यू क्वेश्चन है। आपको एक क्वेश्चन अभी तक दोस्तों बुक में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, काफ़ी न्यू क्वेश्चन हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, आपको यहाँ पर ब्लैंक्स दी है, उसके बाद पूछा है अप्रोच इज अ पॉपुलैरिटी रूटेड इन गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। ठीक है, क्या पूछा है, आपको अप्रोच पूछा है पॉपुलैरिटी रूटेड इन गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। ठीक है, सबसे पहले तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है, इसका मीनिंग क्या होता है, जो साइकोलॉजी में हम ह्यूमन माइंड और ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात करते हैं उसको दोस्तों सिंपल बोले इसको बोलते हैं गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। यहाँ पर आपको अप्रोच पूछा है, यहाँ पर कौन सा अप्रोच है, वो पॉपुलैरिटी रूटेड है, वो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के बारे में वो आपसे पूछा है। आपका ऑप्शन ए है होलिस्टिक अप्रोच, आपका ऑप्शन बी है स्टिमुलस रिस्पॉन्स विद बिहेवियर अप्रोच, आपका ऑप्शन सी है डायनेमिक एंड साइको एनालिटिक अप्रोच, और ऑप्शन डी है कॉग्निटिव अप्रोच। यहाँ पर कौन सा अप्रोच है वो यहाँ पर गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के यहाँ पर बारे में है, आपसे ये पूछा है। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी है कॉग्निटिव अप्रोच है, वो आपका राइट आंसर होगा, डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट टाइम साइकोलॉजी वर्ड इंट्रोड्यूस बाय। दोस्तों काफ़ी न्यू क्वेश्चन है, काफ़ी दोस्तों यहाँ पर नया टॉपिक है, इसको आप नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए, काफ़ी न्यू क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको बुक में नहीं मिलेगा। यहाँ पर फर्स्ट टाइम साइकोलॉजी जो वर्ड है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, आपसे ये पूछा है। आपका ऑप्शन ए है रोडोल्फ जॉर्ग, आपका ऑप्शन बी है विलियम जेम्स,
आपका ऑप्शन सी है सिग्मोइड फ्रूड और आपका ऑप्शन डी है कार्ल गुस्टाव जंग। यहाँ पर फर्स्ट टाइम जो साइकोलॉजी वर्ड है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है रोडोल्फ ज्योकल ने सबसे फर्स्ट टाइम साइकोलॉजी वर्ड का यूज़ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ सेंसेशन इज नॉन एज। तो सेंसेशन की जो इंटेंसिटी है उसको बढ़ जाती है उसको क्या बोलते हैं? दोस्तों काफ़ी सिंपल टर्मिनोलॉजी यहाँ पर आपको पूछी है कि जो सेंसेशन की जो इंटेंसिटी होती है उसकी जो तीव्रता होती है वो बढ़ जाती है उसे क्या बोलते हैं? आपका ऑप्शन ए है हाइपोस्थेसिया, आपका ऑप्शन बी है हाइपरस्थेसिया, आपका ऑप्शन सी है हाइपोएक्यूसिस और आपका ऑप्शन डी है हाइपर एक्यूसिस। यहाँ पर दोस्तों इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है इसलिए यहाँ पर आपका हाइपर वाला ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पर आपका हाइपर वाला ऑप्शन हो सकता है, ये दोनों में से एक ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, हाइपो वाले तो यहाँ पर होगा ही नहीं। तो डिक्रीज हो जाती है उसको हाइपो बोलते हैं, इंक्रीज होती है उसको हाइपर बोलते हैं। यहाँ पर जो आपकी जो इंटेंसिटी है सेंसेशन की जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दोस्तों हाइपरस्थेसिया। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो राइट होगा। ठीक है, स्थेसिया का मतलब होता है सेंसेशन की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाती है उसको बोलते हैं हाइपरस्थेसिया, और घट जाती है डिक्रीज हो जाती है उसको बोलते हैं हाइपोस्थेसिया। हाइपर मतलब बढ़ जाती है, हाइपो मतलब कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर न्यू वर्ड एक आया हुआ है, यहाँ पर हाइपर एक्यूसिस और हाइपो एक्यूसिस। यहाँ पर हाइपर एक्यूसिस वर्ड है वो भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी यहाँ पर समझ लेते हैं। हाइपर एक्यूसिस का मतलब होता है ए वर्ड एक्यूसिस दोस्तों इसका मतलब ऑडिटरी यानी हियरिंग से रिलेटेड है। ये हियरिंग मोडालिटी होती है उसके बारे में है। हाइपर एक्यूसिस में क्या होता है, जो सिंपल दोस्तों साउंड होता है वो साउंड दोस्तों उसकी इंटेंसिटी है वो कम होती है, मगर जो साउंड है हमें ऐसा लगता है कि साउंड बहुत ज़्यादा वॉइस यहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉइस है वो पैदा कर रहा है, इसका मतलब होता है हाइपर एक्यूसिस। मान लो आपको जब भी आप घर का यहाँ पर डोर है वो बंद करते हो उसी टाइम दोस्तों मान लो लो साउंड प्रोड्यूस होती है और आपको ऐसा लगता है कि ये डोर बंद करने के कारण बहुत ज़्यादा आवाज़ प्रोड्यूस हुई है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपर एक्यूसिस। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी समझ लेना। आगे बात करते हैं इल्यूजन के बारे में। इल्यूजन का दोस्तों मतलब क्या होता है, काफ़ी एग्जाम में आया हुआ है, उसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिम्युली अराइजिंग फ्रॉम एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जो स्टिम्युली होती है, एक्सटर्नल स्टिम्युली होती है, उसका हमें यहाँ पर मिस इंटरप्रिटेशन होता है। इसका मतलब जो चीज़ है वो ऐसी हमें नहीं यहाँ पर फील होती, वो चीज़ दोस्तों अलग है, तो ऐसा हमें यहाँ पर फील होता है। ठीक है, इसका मतलब सिंपल सा मीनिंग समझे, इसका मतलब होता है फॉल्स स्टिम्युलाई। मान लो एक स्टिम्युलाई है वो आपको गलत दिख रही है, इसको बोलते हैं इल्यूजन। इसका एग्जाम्पल के दोस्तों हम समझने की कोशिश करते हैं। इसका दोस्तों एक फेमस एग्जाम्पल है, काफ़ी एग्जाम में आया हुआ एग्जाम्पल है। यहाँ पर मान लो आपको अंधेरे में जो रस्सी होती है वो सांप है ऐसा स्नेक है ऐसा दिख रहा है, ऐसा आप समझ रहे हैं, तो किसका एग्जाम्पल है? वो इल्यूजन का एग्जाम्पल है। हकीकत में यहाँ पर दोस्तों रस्सी है, वो यहाँ पर रस्सी मौजूद होती है और अंधेरे में आपको रस्सी है वो स्नेक दिखती है, आपको रस्सी दिखकर आपको ऐसा लग रहा है कि इस जगह पर स्नेक है, तो इसका मतलब होता है वो होता किसका एग्जाम्पल है? वो इल्यूजन का एग्जाम्पल है। यहाँ पर क्या होता है, जो स्टिम्युली है वो प्रेजेंट होती है, मगर दोस्तों हमें जो परसेप्शन होता है, हमें जो स्टिम्युली दोस्तों यहाँ पर हम रिसीव करते हैं, परसीव करते हैं, वो गलत करते हैं, इसका मतलब होता है इल्यूजन होता है। क्या होता है? इल्यूजन। अब दोस्तों इसके बारे में ये नॉर्मल पर्सन में भी कई बार दोस्तों देखने को मिलता है, ये कोई डिसऑर्डर नहीं है। कई बार नॉर्मल पर्सन में भी ऐसा देखने को मिलता है कि दोस्तों रस्सी है वो सांप दिखती है, कोई बलून है वो यहाँ पर हमें कोई बड़ा जानवर दिखता है, ऐसा देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं दोस्तों हेलुसिनेशन के बारे में। ये हेलुसिनेशन क्या है इसको समझते हैं। हेलुसिनेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो फॉल्स सेंसरी परसेप्शन विदाउट स्टिम्युली। यहाँ पर क्या होता है, स्टिम्युली का हमें परसेप्शन तो होता है, वो यहाँ पर होती ही नहीं है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, बाहर के वातावरण में स्टिम्युली प्रेजेंट होती ही नहीं है, मगर हमें ऐसा फील होता है कि स्टिम्युली बाहर के वातावरण में एक्सटर्नल स्टिम्युली है वो मौजूद है। यहाँ पर साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं, मान लो किसी पेशेंट को सिजोफ्रेनिया है, मेनिया है, उस पेशेंट में दोस्तों कॉमनली देखने को मिलता है। नॉर्मल पर्सन में दोस्तों ये देखने को नहीं मिलती, साइकेट्रिक डिसऑर्डर वाले पेशेंट में देखने को मिलती है। कौन सा दोस्तों? हेलुसिनेशन।
ठीक है। हेलुसिनेशन का एग्जांपल हम देख लेते हैं कि मान लो पेशेंट यहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट है, पेशेंट यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर को ऐसा बोल रहा है कि मुझे सीबीआई वाले, सीबीआई जो होती है दोस्तों क्राइम ब्रांच होती है, वो मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर वो चीज़ यहाँ पर उसका कोई मतलब ही नहीं है, मगर पेशेंट ऐसा बोल रहा है कि सीबीआई वाले हैं वो मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, इसको बोलते हैं हेलुसिनेशन। ये भी इसका एग्जाम्पल है, इसको भी याद रख लेना। आगे बात करते हैं यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन इल्यूजन एंड हेलुसिनेशन। यहाँ पर हमने इल्यूजन के बारे में भी बात कर ली और हेलुसिनेशन के बारे में भी बात कर ली, मगर आपको इसका सिंपल डिफरेंस पता होना चाहिए कि इस दोनों के बीच क्या दोस्तों डिफरेंस है, क्या तफावत है, वो आपको पता होना चाहिए। इल्यूजन का मतलब होता है, सिंपल दोस्तों हम समझ ले के लिए बात करते हैं, यहाँ पर जो स्टिम्युलाई है वो प्रेजेंट होती है, मगर दोस्तों हमें स्टिम्युलाई है वो गलत परसीव होती है, हमारा जो परसेप्शन है वो गलत होता है। यहाँ पर जो स्टिम्युलाई है उसका यहाँ पर फॉल्स स्टिम्युलाई भी बोलते हैं। और हेलुसिनेशन की यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर स्टिम्युलाई है वो होती ही नहीं, मगर हमें ऐसा फील होता है कि स्टिम्युलाई यहाँ पर प्रेजेंट है। मिसइंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टिम्युलाई इज कॉल्ड हेलुसिनेशंस, और यहाँ पर एब्सेंस ऑफ स्टिम्युलाई इज कॉल्ड, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक हो गई, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टिम्युलाई इज कॉल्ड यहाँ पर इल्यूजन, और हेलुसिनेशन का मतलब होता है स्टिम्युलाई है यहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं है, एब्सेंस ऑफ स्टिम्युलाई इज नॉन एज हेलुसिनेशन। ठीक है, आपको यहाँ पर डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं पेरेडोलोलिया इज रिलेटेड टू, ये किसके बारे में है आपको वो बताना है। आपका ऑप्शन है हेलुसिनेशंस, आपका ऑप्शन बी है इल्यूजन, आपका ऑप्शन सी है बोथ, और आपका ऑप्शन डी है यहाँ पर डेल्यूजन। तो पेरेडोलिया है वो किसके बारे में है दोस्तों, इल्यूजन के बारे में है। किसके बारे में है, इल्यूजन के बारे में है। आप इसे याद रख लेना, काफ़ी न्यू क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग मीन्स। यहाँ पर दोस्तों सिंपल दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको देखने में काफ़ी सिंपल लग रहा होगा, मगर दोस्तों इतना सिंपल नहीं है। अभी दोस्तों रिसेंटली एक स्टार्ट नर्स की एग्ज़ाम हुई थी, उसमें दोस्तों आया हुआ क्वेश्चन है कि लर्निंग का मतलब क्या होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, एक्विजिशन ऑफ स्किल, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। आपका ऑप्शन सी है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर विच रिजल्ट फ्रॉम प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस, और आपका ऑप्शन डी है नो एनी चेंज इन बिहेवियर। बिहेवियर में कोई भी चेंज होगा इसे लर्निंग बोलते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर में कोई मॉडिफिकेशन होगा उसका यहाँ पर रिजल्ट से हमारे प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस पर होगा, इसे लर्निंग बोलते हैं। यहाँ पर देखने में दोस्तों आपको चारों ऑप्शन यहाँ पर एक जैसे लग रहे होंगे, मगर लर्निंग की जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो यहाँ पर आपसे पूछी है। यहाँ पर कौन सी डेफिनेशन यहाँ पर राइट होगी, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो राइट होगा, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर में मॉडिफिकेशन होता है विच रिजल्ट फ्रॉम, वो किसके कारण दिखाई देती है, वो प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के कारण हमारा जो बिहेवियर है उसमें मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं लर्निंग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, लर्निंग बोलते हैं। कई बार दोस्तों आपको सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता है, मगर वो क्वेश्चन के यहाँ पर आपको ऑप्शन ऐसे मिलते हैं कि आपको चारों ऑप्शन एक जैसे होते हैं, मगर यहाँ पर आपको ऑप्शन है वो हकीकत में कहना क्या चाह रहा है उसको आपको समझना है, उसको आपको पकड़ना है, तभी आपका आंसर है वो राइट होगा। आगे बात करते हैं दोस्तों लर्निंग के थियरी के बारे में। ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हमने आगे भी बात कर रखी है, मगर यहाँ पर इसको रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पर लर्निंग थियरी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ट्रायल और एरर थियरी है वो किसने दी थी, ट्रायल और एरर थियरी है वो E.L. थॉर्नडाइक ने यहाँ पर दी थी। ठीक है, किसने दी थी, यहाँ पर थियरी का डिटेल में पढ़ना जरूरी नहीं है, यहाँ पर आपको ये पढ़ना है कि थियरी है वो कौन सी थियरी, किस यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट ने, कौन से साइंटिस्ट ने यहाँ पर दी थी। यहाँ पर ट्रायल और एरर थियरी है वो किसने दी थी, वो दी थी E.L. थॉर्नडाइक ने दी थी। यहाँ पर दूसरी थियरी है ऑपरेंट कंडीशनर की थियरी है वो B.F. स्किनर ने यहाँ पर दी थी। यहाँ पर क्लासिकल कंडीशन की थियरी है वो यहाँ पर पावलोव ने दी थी। यहाँ पर इनसाइट थियरी है वो किसने दी थी, इनसाइट थियरी है वो कोहलर ने दी थी। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है वो किसने दी थी, जो ऑब्जर्वेशन लर्निंग थियरी है वो यहाँ पर आल्बर्ट बंडूरा ने दी थी। किसने दी थी, आल्बर्ट बंडूरा ने। रिसेंटली दोस्तों एक क्वेश्चन आया हुआ है कि ट्रायल और एरर थियरी है वो किसने दी थी, तो वो थियरी दी थी E.L. थॉर्नडाइक ने दी थी। E.L. थॉर्नडाइक याद रखना।
यहाँ पर आपको ये दोनों थियरी में कंफ्यूजन हो सकता है कि ऑपरेंट कंडीशनल और क्लासिकल कंडीशन थियरी है ये दोनों एक जैसी है, मगर यहाँ पर ऑपरेंट है और यहाँ पर क्लासिकल है। तो क्लासिकल थियरी पूछे तो यहाँ पर आपको पावलो याद रखना है, और ऑपरेंट थियरी पूछे तो BF स्किनर याद रखना है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टिप ऑफ टंग फिनोमिना इज ऑल्सो नॉन एज। टिप ऑफ टंग फिनोमिना है, उसको दोस्तों कौन से नाम से जानते हैं वो आपसे पूछा है। आपका ऑप्शन ए है परसिस्टेंस, आपका ऑप्शन बी है मिस एट्रीब्यूशन, आपका ऑप्शन बी है ट्रांजिशंस और आपका ऑप्शन डी है ब्लॉकिंग। तो टंग टिप ऑफ टंग फिनोमिना है, उसका यहाँ पर आपका उससे रिलेटेड यहाँ पर आपका ऑप्शन डी है जो ब्लॉकिंग है, और यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। कौन सा होगा? ब्लॉकिंग होगा। अब दोस्तों आगे नेक्स्ट बात करते हैं मोटिवेशन थियरी के बारे में। मोटिवेशन थियरी में दोस्तों कौन कौन सी थियरी है इसको भी आपको याद रखना है। मैं भी जो जो पॉइंट यहाँ पर आपको बता रहा हूँ वो दोस्तों काफ़ी रिसर्च करने के बाद हमें ये टॉपिक मिले हैं, काफ़ी हमने पॉइंट बनाए हुए हैं। तो आपको इस वीडियो को यहाँ पर इसके नोट्स बनाने हैं। आप पेन और पेपर लीजिए, यहाँ पर जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बोल रहा हूँ उसको सिंपल दोस्तों नोट डाउन कीजिए और उसका रिवीजन कीजिए। तो आपको साइकेट्रिक में कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 100% यहाँ पर हम सारा सिलेबस है वो कवर कर लेंगे। ठीक है, ड्राइव थियरी है और उसको कौन से नाम से जानते हैं? और ड्राइव थियरी को दोस्तों यहाँ पर पुश थियरी के नाम से जानते हैं। इंटेंसिव थियरी है, उसका दूसरा नाम क्या है? इंटेंसिव थियरी को हम दोस्तों पुल थियरी भी बोलते हैं। ठीक है, ये पुश थी, ये पुल है। आगे बात करते हैं दोस्तों होमोस्टेसिस और ऑप्टिमम लेवल थियरी है, उसका दूसरा नाम क्या है? तो होमोस्टेसिस और ऑप्टिमम लेवल थियरी है, उसका दूसरा नाम है जस्ट राइट थियरी। ठीक है, आपको सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकता है, वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है कि यहाँ पर पुश थियरी इसे दोस्तों ऑल्सो नॉन एज, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। तो पुश थियरी ऑल्सो नॉन एज ड्राइव थियरी और पुल थियरी है और इंटेंसिव थियरी है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मोटिवेशन साइकिल। यहाँ पर जो मोटिवेशन साइकिल होती है उसका यहाँ पर आपको करंट सीक्वेंस पूछा है कि कौन से किसके बाद कौन सा स्टेप होगा। यहाँ पर सीक्वेंस में आपको स्टेप याद रखना है मोटिवेशन साइकिल में। मोटिवेशन साइकिल के दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहला दिख रखा है नीड, उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर नीड है। ठीक है, यहाँ पर डी टाइप नहीं है मगर आपको समझ जाना है, नीड है। उसके बाद ड्राइव है, उसके बाद होमोस्टेसिस है, उसके बाद इंटेंसिव है। आपका ऑप्शन बी है नीड, ड्राइव, इंटेंसिव और होमोस्टेसिस। आपका ऑप्शन सी है नीड, ड्राइव और इंटेंसिव, और आपका ऑप्शन डी है नीड, इंटेंसिव, होमोस्टेसिस और ड्राइव। यहाँ पर 3 तो होगा ही नहीं, यहाँ पर उसके 4 स्टेप होते हैं। ठीक है, मोटिवेशन साइकिल के। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी है नीड होगा, उसके बाद ड्राइव होगा, उसके बाद इंटेंसिव होगा, उसके बाद होमोस्टेसिस होगा। यहाँ पर बी ऑप्शन है वो राइट है। कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस साइकिल, तो स्ट्रेस साइकिल होता है उसको आपका कंपोनेंट पूछे है कि उसमें कितने कंपोनेंट होते हैं। तो स्ट्रेस साइकिल में यहाँ पर 5 कंपोनेंट होते हैं। कितने कंपोनेंट होते हैं? यहाँ पर 5 कंपोनेंट होते हैं। यहाँ पर आपका सी आंसर है वो राइट है।